अगली बड़ी खबर कोरबा से, जो 48 घंटे के अंदर 4 छात्रों ने सुसाइड किया है। 12वीं के 2 छात्रों ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। 12वीं के छात्र ने परीक्षा के दिन ही घर में फांसी लगाई है। 10वीं और 9वीं की छात्रा ने भी फांसी लगाई है और कथित रूप से मानसिक दबाव इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। तो बड़ी खबर कोरबा से आप तक पहुंचा रहे हैं। 48 घंटे के अंदर 4 छात्रों ने सुसाइड कर लिया और 12वीं के 2 छात्र ने फांसी लगाकर सुसाइड किया है। तो बता दें कि 12वीं के छात्र ने परीक्षा के दिन ही घर पर फांसी लगाई है और 10वीं और 9वीं की छात्रा ने भी फांसी लगा ली और कथित रूप से मानसिक दबाव इसके पीछे की वजह बताई जा रही है, जिसके चलते बच्चों ने ये बड़ा कदम उठाया। परीक्षा शुरू होने के ठीक पहले अपनी जान दे दी है। तो बता दें, बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत हो चुकी है और अक्सर यही देखा जाता है कि जब बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली होती हैं तो बच्चों पर दबाव देखने को मिलता है। और इस पूरे मामले की बात की जाए तो इसमें भी वजह फिलहाल शुरुआती जांच जो की गई है उसमें ये बात सामने निकल कर आ रही है कि मानसिक दबाव इसके पीछे की वजह रही है। और इस पूरे मामले पर सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। थाना सिविल लाइन में हमको सूचना प्राप्त हुई कि 12वीं का एक लड़का है जिसका आज पेपर था, लेकिन वह पेपर दिलाने नहीं गया और घर में फांसी लगा लिया है। उस पर सिविल लाइन पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है और मामले की जांच अभी की जा रही है। हमारी इंटीमेशन कायम कर दिया गया। मौके से क्या सुसाइड नोट मिला है? और मौके से एक सुसाइड नोट मिला है जिस पर उसने कहा है कि वो अपनी जो उसकी डेड बॉडी है उसको मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया। मौत का कारण अब तक स्पष्ट हो पाया? मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। नीलेश, देखिए, जिस तरीके से वजह शुरुआत में ये बताई जा रही है कि मानसिक दबाव के चलते ये कदम उठाया गया है, तो वाकई में ये परेशान करने वाली खबर है। चूंकि देखिए, जब जब बोर्ड परीक्षाएं आती हैं बच्चों पर दबाव देखा जाता है, उसको लेकर कहा भी जाता है कि बच्चे तनाव ना ले, साथ ही साथ पेरेंट्स भी इसका खास ख्याल रखें। बिल्कुल बेहद चिंताजनक है ऋतु, और चिंताजनक इस बात के लिए भी है कि सिर्फ एक नहीं, पिछले कुछ घंटों में या कुछ दिन, 1-2 दिन की बात कर ले तो उसमें 4 बच्चों ने जो कि परीक्षा के दौरान सुसाइड किया। इसमें से 3 जो विद्यार्थी हैं वो बोर्ड क्लास की परीक्षाओं के छात्र छात्रा हैं। जैसे कि 12वीं में जिसने आत्महत्या की वो उसकी 12वीं की परीक्षा आज थी। बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुई हैं और उसके पहले कल से शुरू हो रही है 10वीं की बोर्ड परीक्षा, जिसके पहले 10वीं की भी एक छात्र है। 2 छात्र 12वीं और 2 जो विद्यार्थी हैं वो 10वीं की, एक 9वीं और एक 10वीं के। तो यानी कि एक बड़ा दबाव परीक्षा को लेकर जो कहा जाता है वो एक बड़ा चिंताजनक है कि अगर कोई मान लीजिए कि उसकी स्थिति मानसिक क्या है ये भाप पाना मुश्किल हो रहा है घर वालों को, कि अगर परीक्षा के दबाव में वो है बच्चा तो उसको किस तरह से समझें। इसको लेकर थोड़ा सा चिंताजनक है कि पेरेंट्स को खास ख्याल देना चाहिए। और मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है वो परीक्षा के दौरान काउंसलिंग सेंटर भी चलाया करता है और ऑनलाइन काउंसलिंग भी दिया करता है। इसको लेकर बाकायदा एक नंबर भी जारी किया जाता है, जो टोल फ्री नंबर होता है उसको भी जारी किया जाता है और उस पर बाकायदा काउंसलर्स को बैठाया जाता है जिस पर आप सलाह ले सकते हैं। ऐसी व्यवस्था भी दी गई है पिछले कुछ सालों में, जब इस तरह के मामले आते रहे कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान खासकर जब आत्महत्या के मामले आए हैं तो इसको लेकर एक काउंसलिंग सेंटर जो है ऑनलाइन भी जिस पर काउंसलिंग की जाती है उसकी व्यवस्था की जाती है शिक्षा विभाग द्वारा। बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं और पिछले एक ही जिले में 4 आत्महत्याएं, अगर ये जिसकी जो प्राथमिक दृष्टिया जो कारण सामने आ रहे हैं परीक्षा के दबाव, तो वाकई बेहद चिंताजनक है। और इस पर क्या किया जा सकता है, इस पर विशेष ध्यान सामाजिक तौर पर भी देने की जरूरत है सरकार और प्रशासन के अलावा, क्योंकि खासकर पारिवारिक और सामाजिक तौर पर बच्चों की मानसिक स्थिति को समझ पाएं, इसको लेकर प्रशिक्षण देने की ज्यादा जरूरत महसूस होती है कि बच्चा अगर ज्यादा तनाव में है तो उसको भापें, न कि उसको। और जैसे कई बार होता है कि जब हम भी बचपन में जब बोर्ड परीक्षाओं की जब परीक्षा देते हैं तो याद आता है कि घर परिवार वाले ये भी उनकी अपनी चिंता रहती है कि पढ़ाई नहीं कर रहा है तो फेल हो सकता है, बोर्ड परीक्षाएं जो हैं वो ज्यादा कठिन होती हैं, ये मानकर चला जाता है। तो एक मानसिक दबाव घर वालों का भी रहता है कि वो बच्चों को तैयार करवाएं परीक्षा के लिए, कि वो तैयार रहे। अगर बच्चा खेल रहा है उस दरमियान तो उसको डांट लगाते हैं, अगर वो पढ़ाई बुक लेकर नहीं बैठा है तो भी डांट लगाते हैं। ऐसा एकदम सामान्य है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में एक बड़ी चिंता ये है कि ऐसे बच्चे जो दबाव नहीं सह पा रहे हैं तो उसको भापे कैसे, इसको लेकर जरूर पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर कुछ बड़ा ट्रेनिंग कराने या फिर काउंसलिंग कराने की जरूरत है समाज में, ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो रही। तो बिल्कुल इस तरह की घटनाओं को रोकने की जरूरत है। एनडीटीवी भी अपने दर्शकों से अपील करेगा, जो बच्चे बोर्ड परीक्षाएं दे रहे हैं, जो पेरेंट्स जिनके यहाँ पर ऐसे बच्चे जो बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो किसी भी तरह का तनाव ना हो, बल्कि बच्चों को शांति के साथ समझाया जाए कि आगे और भी मौके, यही आखिरी मौका नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।